नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर अशोक गहलोत ने कहा कि ये आग लगाने के लिए आते हैं। अभी नड्डा आए हैं, बाद में अमित शाह आएंगे, ये पूरे देश में आग लगा रहे हैं। इससे पहले हिंसा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि देश को संबोधित करें और हिंसा की निंदा करें। किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर वो समाज में जहर घोलने का कार्य कर रहा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कानून का राज होगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो वह प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की है। वो देश के लोगों से शांति स्थापित करने की अपील करें। वो सामने आकर कहें कि हिंसा चाहे घरेलू हो या सामाजिक, भारत सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अशोक गहलोत के इस बयान पर अब लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी के पक्ष के द्वारा हो। कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है उसे सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का राज रहेगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी के देश में है तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करे। वो कहें हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा किसी तरह की हो, घरेलू हो या पब्लिकली हो, प्राइम मिनिस्टर ये संदेश दे हिंसा को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये माहौल अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है, सद्भावना का हो सकता है। तो राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के अवसर पर भड़की हिंसा मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र को सामने आकर इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और घटना की निंदा करनी चाहिए। अपने बयान में मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से गुहार लगाई कि वो सामने आकर इस मुद्दे पर बोलें। घटना से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने न्याय व्यवस्था को बनाए रखने का काम पीएम मोदी का बताया। उन्होंने मीडिया में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सांप्रदायिक हिंसा की निंदा करनी चाहिए। चाहे हिंसा करने वाला कोई भी हो, उसकी निंदा हो। देश में कानून का राज स्थापित रहे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो। अगर वो गैर सामाजिक तत्व है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कानून का राज रहा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। गौरतलब है कि एक और जहां मुख्यमंत्री इस घटना के लिए बीजेपी को और पीएम मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस हिंसा के पहले पीएफआई का एक पत्र सामने आया है जिसने इस हिंसा के सुनियोजित होने की आशंका को गहरा दिया है। और इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रकाश सारस्वत जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और वरुण पुरोहित जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। वरुण जी, मुझे जरा बताइएगा कि जो कुछ भी करौली में हुआ उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की कैसे हुई? राज्य में अगर दंगा फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र की, अगर दिल्ली में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र की, फिर राज्य सरकार क्या कर रही थी? पल्लवी जी, राज्य सरकार जो कर रही थी वो आपने देखा, एक्शन लिया गया तुरंत प्रभाव से और उसको आगे भी एक्शन लिया जाएगा। इसकी जांच होकर के जो जो दोषी है उनके खिलाफ सजा दी जाएगी। ये जुडिशियल प्रक्रिया है, सब जगह चलती है। मैं दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश पे नहीं जा रहा, सब में चलती। जो अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री का आह्वान किया है वो इसलिए किया है कि पिछले 8 साल में आप प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य, उनके भाषण देख लीजिए। वो एज अ प्राइम मिनिस्टर उनके भाषण नहीं होते, एज अ लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी होते हैं। और वो भी पुरानी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप नहीं, वर्तमान। वो खुद कहते हैं मुंह से, आप सुन लीजिए भाषण, 2014 का कालखंड, आगे क्या क्या बोलते हैं आप देख लीजिए। मतलब मैं आया हूं जब से कुछ ना कुछ हुआ है, और बिल्कुल सही है, वो आए जब से सांप्रदायिक स्वार्थ देश में बिगड़ा है। अब एक प्रधानमंत्री होकर के ऐसे ऐसे भाषण देंगे, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। अशोक गहलोत जी पुराने नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और जीत के आ रहे हैं। उनकी सरकार गिराने का प्रयास भी बीजेपी ने बहुत किया। पूर्वी राजस्थान में इनकी सरकार जो थी वो बन नहीं पाई क्योंकि पूर्वी राजस्थान में पूरी तरह से पिछड़ गए, इसलिए ये कार्यवाही इन्होंने। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दम भरते हैं, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, हमारी सबसे बड़ी पार्टी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के ST देखिए, आप इस बात का नोट करिए
ये जाति के वर्ग के हिसाब से इन्होंने मीटिंग करी। एक तरफ ये कहते हैं हम कोई जाति वर्ग की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, फिर खाली एससी एसटी के लोगों से मिलने क्यों आए, उसके बाद ये दंगा भड़कता है, ये सब कुछ होता है। इनकी प्लानिंग है, ये जो 1.5 साल बाद राजस्थान विधानसभा में चुनाव है उसको पहले से ऐसी प्लानिंग कर दी जाए। ये खुद के 8 साल के। एक बात बताएं, पीएफआई का पत्र सामने आया है सर, पीएफआई का पत्र जो अशोक गहलोत के लिए लिखा गया था या मोदी के लिए लिखा गया था, और अशोक गहलोत को जब जानकारी थी तो इतनी उदासीनता क्यों दिखाई सरकार ने? और क्या अशोक गहलोत ने समय रहते प्रधानमंत्री को सूचित कर दिया था? अगर ये सब हुआ होता तो हम मान लेते कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी। नहीं, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने क्या कही है, कोई प्रशासन की थोड़ी कही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पूरे देश में अपील करे, कहीं कर्नाटक में हिजाब ये मान रहे हैं क्या वरुण जी की पीएफआई का पत्र आ गया था? पीएफआई ने तो पहले ही धमकी दे दी थी। देखिए, पीएफआई का जो मसला है वो प्रशासनिक मसला है, उसको डील किया जा रहा है। वो जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त सजा दी जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और सख्त एक्शन होगा। मैं जो बात कर रहा है अशोक गहलोत जी ने, उसके आप जो टॉपिक आपने डिस्कशन का किया है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, उनका क्या रोल है देश के अंदर? क्या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का रोल है या उसको बनाने का रोल है? इस पे उन्होंने बात की है। और जो इनकी भविष्य की प्लानिंग है, इसलिए अशोक गहलोत जी ने पहले एडवांस में उनको सचेत किया है कि आपकी पार्टी, आपके पार्टी के अध्यक्ष, आपके कार्यकर्ता ऐसा माहौल बिगड़ाए नहीं। इस बात को आप आह्वान कीजिए पहले से, आप उसको इंस्टिगेट करोगे, प्रोवोक करोगे खुद होकर के, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होकर के आप उसको प्रोवोक करोगे तो देश में माहौल बिगड़ेगा। प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन जाते हो आप तो पूरे राष्ट्र की आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। अशोक गहलोत जी ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरा है। अगर मुंह फेरा होता तो ऐसी बात ही क्यों करते? आप मुझे बताइए, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी बातें करेगा क्या? ये उन्होंने आगे भविष्य में जो इनकी प्लानिंग है, सबको पता है इनकी क्या प्लानिंग है। ये महंगाई किस कदर बढ़ रही है, बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है। आप यूनान, श्रीलंका की जैसे आप उस कगार पे आते जा रहे हो, आप बोल नहीं रहे इस बारे में, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब क्रिएट किया। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, अशोक गहलोत ने ऐसा क्यों बोला? भाई इनके नेता कुछ बोलते हैं। एसपीएस बघेल बोल रहे थे परसों, इंदिरा गांधी की वजह से जब महंगाई बढ़ गई, जब तो आप लोग कुछ नहीं बोल रहे कि किस प्रकार के 8 साल से लोकतंत्र के ऊपर मूर्ख तंत्र हावी है। इंदिरा गांधी दोषी है आज की महंगाई के लिए, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं 8 साल से। ये एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और व्हाट इज हिंदू? अभी आपने कहा हिंदू नववर्ष, हिंदू नववर्ष कैसे हो गया? भारतीय नववर्ष है वो, हिंदू का तो कहीं शब्द का उपयोग नहीं है शास्त्रों के अंदर। ये ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को लोअर लेवल पे लाना चाहते हैं। आप जो मुस्लिम बात कह रहे हो, मुसलमानों की बात मैं मानता हूं, वो थोड़े से एक बॉक्स में रहते हैं, वो खुले दिमाग के लोग नहीं है, क्योंकि उनका जो सामाजिक ढांचा है वो अलग प्रकार के, वो अलग इश्यू है। आप उसको डिस्कशन करोगे, मैं कर सकता हूं। वो गोत्र को नहीं डालते, उनके सामाजिक ढांचा हर प्रकार का है। इस प्रकार से उनका और हमारा जो ढांचा है वो बिल्कुल स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक है, हमारी भारतीय संस्कृति का। उसको ये हिंदू हिंदू करके एक बॉक्स में लाना चाहते हैं। आप कैसे ला सकते हो? मानसिक ढांचे को कैसे बॉक्स में ला सकते हैं? हिंदू एक हिंदू नहीं है, एक भारतीय संस्कृति है। भारत के अंदर एक जो मनुष्य का विकास होता है, एक फिलोसफी ऑफ लाइफ है, उसको आप एक सीमित दायरे में लाना चाहते हो। वो मुसलमान इसको आप अगर कह सकते हो, इस्लाम के मानने वाले वो सीमित दायरे में, तो वैसे भारतीय लोगों को आप उस हिंदू बॉक्स में क्यों लाना चाहते हो? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अलग डिस्कशन आप चाहोगे जब अलग टॉपिक पे कर लिया चलिए, जाएगा। अभी एक और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण पुरोहित जी, अटल खंडेलवाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अटल जी, स्वागत है आपका ENP न्यूज पर। सर, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देश में जिस तरह का माहौल बन गया है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि 2014 के बाद से ये सांप्रदायिक तनाव क्या ज्यादा बढ़ा और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। देखिए मैडम, एक सिंपल सी बात है कि एक स्टेट अपने आप में भारत में जिस तरीके से है स्वतंत्र, वहाँ मुख्यमंत्री दे रखे, गृह मंत्री दे रखे, अगर वो इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे तो इससे ज्यादा छोटी बात या छीन बात कुछ भी नहीं हो सकती किसी भी एक मुख्यमंत्री के द्वारा। उनको ये करना चाहिए कि जो दोषी हैं इस तरीके के प्रकरण से उनको पकड़ा जाए, उनको जेलों में डाला जाए, है ना। जहां तक बात है भारत का प्रधानमंत्री एक स्टेट में आके इस तरीके की क्या ऑब्जर्व करेगा, वहां का गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री यहाँ आकर क्या करेगा? हाँ, जब ये लोग हाथ ऊपर कर दे, या तो बोल दे ना गहलोत जी कि भाई है ना, जो मेरे से नहीं समझ रही सिचुएशन में हाथ ऊपर करता हूँ और मुख्यमंत्री से इस्तीफा देता हूँ, तो हम संभाल लेंगे। यही तो बोल रहे हैं अशोक गहलोत कि प्रधानमंत्री एक बार देश को संबोधित करके कह दें कि प्लीज देश में जो है जरा शांति बनाए रखें कृपया करके।
क्या ये बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? क्योंकि असर देखिए करौली की बात नहीं है, अभी गोरखनाथ मंदिर के बाहर क्या हुआ वो भी सबने देखा। कर्नाटक में कितने दिनों से अलग अलग मसलों पर बवाल मचा हुआ है, जैसे तैसे हिजाब का मसला खत्म हुआ तो हलाल मीट का मसला शुरू हो गया। ये सारी चीजें अलग अलग राज्यों में चल रही है ना सर, तो शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग शांति बनाए रखें, इसकी अपील कौन करेगा? कौन करेगा? आप क्या चाहते हो? वो अपील नहीं करते क्या? वो लाल किले से अपील नहीं करते, वो तो हर जगह से अपील करते हैं। लेकिन जहां जहां कांग्रेस या दूसरे जो राज्य हैं जहां पर की बीजेपी समर्थित गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर आप इन लोगों की मेंटेलिटी देखिए कि ये क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। यही लोग कम्युनिस्ट देशों में जाकर कुछ नहीं करेंगे, यही लोग अरब देशों में जाके वहां के नियम सारे नियम जो भी नियम है उसके प्रति करबद्ध रहेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में इन्होंने जो डिस्टर्बेंस कर रखा है वो इसलिए कि यहाँ की लोकतांत्रिक सरकारें जब जब कमजोर हुई हैं वहां ये इसी तरीके से पत्थरबाजी, तलवारबाजी ये सब करते हैं। उन्हें पता है कि कुछ नहीं किया जाएगा स्टेट में, कानून व्यवस्था ये लोग इनका पक्ष ले रहे हैं गहलोत साहब, इसीलिए ये हुआ है कांड। यही कांड उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता? यही कांड उत्तराखंड में क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें पता है कि गोरखनाथ क्या मंदिर होगा। के बाहर हुआ उस घटना को आप नकार रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये जो गोरखनाथ मंदिर के यहाँ पर हुआ तो वो इतना सा ही होके रह गया, बहुत अच्छा। ज्यादा होगा भी नहीं। उन्हें पता है वो तो कहीं भी एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और कर्नाटक में जो इतने दिनों से अलग अलग चीजों पर बवाल चल रहा है, वहां पर कौन सी कांग्रेस समर्थित सरकार चल रही है सर? सुनिए मैडम, इनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि पूरे देश को इस्लामिक कंट्री बना दें, तो इनका हम क्या करें? कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि इस देश में सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं और मुसलमान नहीं रह सकते? ये मैं ये नहीं कहता, सब रहें लेकिन कानून के व्यवस्थाओं के साथ रहें। ऐसे नहीं कि कश्मीर में ज्यादा हो जाए। सर आप माने या न माने, इस देखिए करौली में जो कुछ भी हुआ उसका हम पूरी तरीके से निंदा ही करते हैं, भर्त्सना ही करते हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि खुद गहलोत सरकार को इस मसले की जानकारी, इस पूरे घटना की जानकारी थी तो उन्होंने समय रहते जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। लेकिन इस तरह के बयान एक वर्ग विशेष में रोष पैदा करने का काम कर रहे हैं। अटल जी, अभी जो आप कह गए कि ये लोग चाहते हैं कि इस्लामिक कंट्री बन जाए, आपको लगता है कि ये बयान उस वर्ग विशेष को बड़ा अच्छा लग रहा होगा सुनने में? नहीं, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि हर वक्त हर व्यक्ति के वर्ग विशेष की, किसी के जाति की, इसी का ध्यान रखती रहे सरकार। यहाँ के नियम पर संविधान, नियम, कायदे वो कुछ नहीं है, केवल इन वर्ग विशेष का ध्यान रखने में अपनी सारी शक्ति लगा दे। विकास जाए भाड़ में, यही कहना चाह रहे हो आप? क्यों नहीं कानून, जब इनको पता था तो क्यों नहीं इन्होंने कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया? सारी टेक्नोलॉजी होते हुए क्यों नहीं ड्रोन उड़ा करके और एक बार समीक्षा कर ली कि ये जुलूस यहाँ से जाएगा और यहाँ पर हमको अगर कुछ भी गड़बड़ मिले तो पहले से हम इसका जो भी है कानून व्यवस्था स्थापित करें, जुलूस को कहीं और से भी मोड़ा जा सकता था। लेकिन इनका ध्यान एक तरफा रहता है, दूसरी तरफ रहता ही नहीं है। ये खुद चाहते हैं कि इस तरीके से हो और इस तरीके से होने पर हम तुष्टीकरण की नीति अपना करके इन लोगों के वोट ले लें और इनका कोई केवल साध रहे गहलोत साहब और कुछ नहीं कर रहे। वरुण पुरोहित जी, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं गहलोत साहब? वरुण जी, आवाज मिल रही है आपको? वरुण पुरोहित जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार उनकी फोन लाइन दोबारा पैच करवा लीजिए। अभी ये भी कह गए गहलोत जी, अटल जी, कि अभी जेपी नड्डा आए हैं, उसके बाद अमित शाह आएंगे, ये बस आकर उन्माद फैलाने का ही काम करते हैं, ये कहना है अशोक गहलोत का। गहलोत साहब से खुद से उनको पता चल गया, उनकी अपनी एक रिपोर्ट है आईबी रिपोर्ट, उसमें उनको भी पता चल गया होगा कि भाई हमसे कहीं पर चूक हुई है, शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था में इनसे करौली में चूक हुई है। अब इनका तो राजनीति का एक विशेष एक तरीका है कि मैं नहीं संभाल पाया तो मैं इसकी टोपी किसी दूसरे को पहना दूं। तो इन्होंने सारी की सारी बात केंद्र पे डाल दी कि केंद्र ये बोले, केंद्र वो बोले। आपने क्या किया अभी तक? क्यों नहीं अभी तक कंट्रोल में आ रही वहाँ की सिचुएशन? क्यों नहीं आपने 100-200 लोगों को पकड़ के अंदर डाला? आज अभी तक नहीं पता चला क्या कौन से उपद्रवी, कैसे पत्थर मिले उनको?
कहाँ कैसे उन्होंने पत्थर स्टोर कर लिए। चलिए ठीक है सर, चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम पहले यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वरुण पुरोहित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। वरुण जी, ये आरोप लगा रहे हैं अटल खंडेलवाल जी कि अशोक गहलोत अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि केंद्र सरकार करे जो करे। देखिए, मैं इनको सुन रहा था। सम्माननीय है, कोई भी मनुष्य के रूप में पैदा होता है वो सम्माननीय आदरणीय है मेरे लिए। इन्होंने जो भी बात करी ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी के न होके नॉन बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता है। इन्होंने सारी बातें वही मान ली जो आप और मैं कहते हैं। गोरखपुर में कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, और भी बड़ा हो सकता था। इसका मतलब योगी जी फेल हो गए ना, फिर वहां उनको नहीं पता था क्या? वो तो वहां से नेता रहे, सांसद रहे, वहां के अभी प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं 5 साल से। उनको नहीं पता गोरखपुर मंदिर में ऐसी हरकत हो सकती थी। ये चीजें देखिए, घर घर पे, मैं बीजेपी कांग्रेस किसी को नहीं कह रहा, हर घर के बाहर पुलिस या इंटेलिजेंस को आप नहीं लगा सकते। अब जैसे प्रधानमंत्री जी पंजाब में गए थे, इंटेलिजेंस फेलियर था कि नहीं था? प्रधानमंत्री जी वहां गए, केंद्र सरकार को पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ऐसी सारी बातें जो है ये 8 साल के अपने फेलियर को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर हर चीज पे कर रहे हैं। महंगाई पे बोलते नहीं, बेरोजगारी पे बोलते नहीं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके, मैंने आपको पहले भी कहा, वो जेपी नड्डा जी इस इलाके में आए, उसके बाद ये घटना अंजाम में दी गई। इसलिए अशोक गहलोत जी ने इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को आह्वान किया। आप डायरेक्टली कहते तो आप कहते कैसे आरोप लगा दिए बीजेपी पे, कैसे आरोप लगा दिए जेपी नड्डा जी। उन्होंने इनडायरेक्टली समझदारी के रूप में, क्यों वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, क्योंकि वो दो ही चलाते हैं बीजेपी को। तो क्या आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने कार्यकर्ता इनको समझाइए, आप चुनाव जीतने की लालसा में, सत्ता की भूख में ऐसे कोई कदम नहीं उठाइए जिससे जो सांप्रदायिक सौहार्द है देश का बिगड़े। देखिए, अभी हमारे यहाँ नवरात्र चल रहे हैं, हमारे यहाँ गणगौर माता की बहुत सवारी मानी जाती है, बहुत आस्था है। करौली में भी देवी माता का मंदिर है, अभी हाल ही में उसमें सारा पूजा पाठ होती है, मेला भरता है। ऐसी जगह पे जाकर के आप मीटिंग्स ले रहे हो, वो भी जाति विशेष, वर्ग विशेष की, और फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का प्रयास करना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, वो हमेशा मैं हम में नहीं चल रहे, इसलिए देश की गति हो रही है। अगर आपके फुल मेजोरिटी के प्रधानमंत्री हो, आपके राज्यसभा में भी आप कह रहे हो हमारी 100 सीटें हो गई, जैसे भी हो रही हैं, आप सब कांग्रेस के तोड़ के सरकारें बना रहे हो, जो भी आप पॉलिटिकली, चाहे उसको नेगेटिव पॉलिटिक्स कहिए, कर रहे हो, लेकिन आप जब देश में सत्ता में हो तो आप में खुद में समझदारी और गहराई होनी चाहिए कि आपकी जीडीपी का कितना कर्ज आपने ले लिया 2014 के बाद में। आपकी हालत श्रीलंका जैसी बदतर होने की, यूनान जैसी बदतर होने की कगार पे है। आप 8,500 करोड़ के विमान खरीद रहे हो, 22,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा के फूंक रहे हो, धन उड़ा रहे हो देश का। ऐसे ये अलग विषय है इकोनॉमिक्स का, लेकिन ये विषय तो सामाजिक है। अगर लोग भूखे गरीब हो जाएंगे, क्राइम बढ़ेगा। तो ये सोशल, जो जितने भी सोशल इकोनॉमिक इश्यूज है, उसको एड्रेस तो प्रधानमंत्री ही करेंगे। आज उनको डांट लगानी चाहिए थी जेपी नड्डा को कि आप वहां क्यों गए पहले, ऐसे इलाके में जहां ऐसी संभावना थी कि नहीं थी। आपकी सेंट्रल एजेंसीज नहीं है क्या, सारी स्टेट पे थोप दोगे हर चीज? ये चीजें देखने की बात है। प्रधानमंत्री को दिल बड़ा करना चाहिए। 8 साल हो गए, अभी भी वो, आप देखिए, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ कई मसलों पे, लेकिन इतने बुजुर्ग हो गए। प्रधानमंत्री की 8 साल से है, अनअपोज प्रधानमंत्री, विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं। के बाद आप क्या क्या, कभी राहुल गांधी के लिए, कभी गांधी परिवार के लिए, कभी किसके लिए, किस प्रकार के कमेंट वो करते हैं। तो आपको अपना स्तर उठाना चाहिए, उसके बाद दूसरे की बात करनी है। अशोक गहलोत जी का जहां तक सवाल है, उन्होंने इनडायरेक्टली उनको आगाह किया है कि आपकी पार्टी के लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, 1.5 साल चुनाव का बचा है, वो हर जगह ऐसा प्रयास करेंगे। अब मुझे आप बताइए, एक छोटा सा इश्यू है कश्मीर फाइल्स। भाई बनाई किसी ने, फिल्म अच्छी है, उसको सेंसर बोर्ड ने पास की, या डॉक्यूमेंट्री सरकार की परमिशन से बन गई, लोग देखेंगे, उसके पीछे प्रधानमंत्री कहने लगे ओहो ऐसी है, आज मुझे पता ही नहीं था। भैया आप 75 साल के हो गए, मुख्यमंत्री थे, देश के नेता हो, 8 साल से प्रधानमंत्री, आपको पता ही नहीं था कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ? फिल्म से पता लग रहा है। ये खुद ही दर्शा रहे हैं इन बातों को कि हमको कुछ नहीं पता, हमको सत्ता चलानी नहीं आती, हमको गवर्नमेंट चलानी नहीं आती है। ये खुद अपने आप में कह रहे हैं बातें, और हर बात में कह रहे हैं भाई अशोक गहलोत जी। अरे भाई, अगर अशोक गहलोत जी ने ऐसा बात कही है तो आपको समझना चाहिए
कि मुख्यमंत्री कह रहा है आप आह्वान करो, नहीं तो पूरे देश ठीक में है, आप लेकिन वरुण जी कुछ जिम्मेदारी तो लेना, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कुछ जिम्मेदारी तो लेनी होगी। और मैं बार बार उसी चीज पर आ रही हूँ सर, पीएफआई लिंक सामने आ रही है, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने तो नहीं किया ना ये जो भी उन्माद फैलाया गया। देखिए जिम्मेदारी ली, जब भी एक्शन किया है कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बताया, जिम्मेदारी तो सेव किया। एक बात बताएं सर, कार्रवाई तो उन्हें करनी पड़ेगी ना, हाथ पे हाथ धरकर तो वो बैठ नहीं सकते, फिर उन्हें किस बात का इतना जनादेश दिया गया है अगर वो इसी तरीके से बैठे रहेंगे तो? नहीं, कौन बैठा हुआ है? कोई बैठा नहीं है। मैं वही कह रही हूँ सर, जो कार्रवाई की गई है वो तो उनकी जिम्मेदारी है ही, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि अगर उन्माद फैला, अगर दंगा हुआ तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री के कारण हुआ, ये कितना सही है? वो सिर्फ केंद्र के कारण हुआ, प्रधानमंत्री के कारण हुआ ना, मुख्यमंत्री ने कहा। अगर ऐसा होता तो कांस्टेबल को तुरंत हेड कांस्टेबल करके मुख्यमंत्री खुद बात करके क्यों हम लोग सैल्यूट और जो पीएफआई लिंक आ रहा है उस पर कोई कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है सर, पीएफआई का पत्र जो आ रहा है उस पर भी कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जो आप पीएफआई वाली बात कर रहे हो, पत्र वाली बात कर रहे हो, ये संवेदनशील मामला है, इसका जो आप खुलासा होगा वो प्रशासन करेगा। हम इतनी जल्दी कोई बात का खुलासा नहीं कर सकते, प्रशासन उसकी जांच करके उसका खुलासा करेगा, उसका तो इंतजार करेंगे नहीं करेंगे, हम ही ट्रायल कर देंगे हर चीज का। अगर एक्शन नहीं होता तो ये दंगे रुकते कि और बढ़ जाते। तुरंत उसको दंगे को रोका, लोगों को गिरफ्तार किया, उसकी जांच होगी, जो जो दोषी होगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। कोई एक जुडिशरी भी है, एक प्रशासन भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन भी है, सारे पॉलिटिकल सेक्शन थोड़ी ले जाएगा हर चीज। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी जुडिशरी है, वो भी तो कुछ करेगी ना, उसका इंतजार करना चाहिए। नहीं किया होता दंगा रुकते कैसे, कंट्रोल कैसे आते? कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल करा के मुख्यमंत्री उनको कैसे शाबाशी देते, हम लोग उनको कैसे सैल्यूट करते, तुरंत एक्शन किया, 10 दिन थोड़ी लगाए उनको प्रमोशन करने। ये सब चीजें देखने की बात है। हेल्थ सेक्टर में राजस्थान 1 है, कोविड में सारा जो मैनेजमेंट था राजस्थान 1 है। आप बताइए नंबर 1 कैसे हो रहा है हर चीज में? जो कन्विक्शन रेट है, ये क्राइम की बात करते हैं, एफआईआर लिखना कंपलसरी, कन्विक्शन रेट नेशनल कन्विक्शन रेट से राजस्थान की हाई है। ये सब चीजें देखना नहीं चाहते, इनको खाली सत्ता की भूख है। राजस्थान कैसे टपल डाउन हो जाए, गवर्नमेंट हम घुस जाए। आप नहीं घुस सकते, आप नहीं घुस सकते। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये हर जगह सरकार जो कांग्रेस की तोड़ तोड़ के सरकार बनाना चाहते हैं। इनको 8 साल हो गए, मैंने कहा लोकतंत्र पे मूर्ख तंत्र हावी है, देश की जनता देख रही है। कांग्रेस जरूर कमजोर हो रही है, इसलिए इस बात का मजा ले रहे हैं। कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत होती जा रही है, ये हर जगह से साफ हो जाए। अटल खंडेलवाल जी, बेसिकली जैसे ही अभी इन्होंने कहा पीएफआई का खुलासा में तो समय लगेगा, लेकिन इस समय जो लग रहा है तो क्या करे, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश पे इस पे ढोल रहे सारा का सारा ब्लेम। आप ही बताइए, इनका तुष्टीकरण का एक नमूना आज ही आया है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने निकाला है कि साहब रमजान के महीने में मुस्लिम जितने भी बाहुल क्षेत्र है वहाँ 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। कभी किसी हिंदू त्योहार पे भी इस तरीके का निकाला गया है कि 1 महीने 30 दिन या इतने दिन तक 24 घंटे हिंदू क्षेत्र में बिजली दी जाएगी? लेकिन आज का ये डिस्कॉम जोधपुर विद्युत वितरण निगम का ये निकाला गया है, जो कि जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर यहाँ वितरण करती है। और इस तरह की ये छोटी छोटी जो चीजें ये करते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट, जितने भी प्रदेश है उसमें ये छोटी छोटी चीजें करके, अगर कहीं पर यही लेटर इस तरीके से निकलता कि इस त्योहार पे हिंदू वाली जगह पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में ये किया जाएगा, तो देखो क्या ये बवाल मचाते हैं। तुष्टीकरण यही होता है। तुष्टीकरण का मतलब पहले समझना पड़ेगा। तुष्टीकरण यही होता है कि जो वहां पर जो भी दंगा हुआ वो हमेशा हिंदू त्योहारों पर ही क्यों होता है? आप बताइए, इसका कोई भी कांग्रेस या अब ये सारी चीजें तो ठीक है सर, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो खाई बढ़ती जा रही है, इस खाई को कम कौन करेगा, ये सवाल अभी भी है। और अब देखने वाली बात यही रहेगी सर, इस खाई को कम कौन करे। हिंदू साल से हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा है, वो चुप बैठे थे, अब उनको अपने अधिकार समझ में आ रहे हैं और जैसे जैसे उसको अधिकार मांगना ठीक है, लेकिन इस तरह का उन्माद फैला देना ये ठीक नहीं है सर। अधिकार और आप जो भी कहना चाह रहे हैं
ये उन्माद या आतंक, ये कौन सी राह हो गई, ये कौन सी बात हो गई कि हम अपना अधिकार मांगने के लिए अब तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे या किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट करना शुरू कर देंगे। ये चीजें ठीक नहीं है। मैं वही कह रही हूँ कि ये खाई बढ़ती जा रही है, इस खाई को पाटने के ऊपर जोर अब देना होगा। आप दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राजस्थान के करौली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से राजनीति गरमाई हुई है। अशोक गहलोत के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का उन्माद फैला, जिस तरह की अशांति है, वो केंद्र की जिम्मेदारी है, वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए और शांति स्थापित करने की अपील करनी चाहिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या प्रधानमंत्री इस तरह की कोई अपील देशवासियों से करते हैं। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।